वॉट इफ़ वी टोल्ड यू कि एक सिंपल हैबिट जो कि आप रोज़ करते हो उससे आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, उससे आपका वेट लॉस हो सकता है, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, आपका मूड अच्छा हो सकता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी इश्यूज आपसे दूर हो सकते हैं। Yes, no gym, no fancy equipments, no supplements, just walking. तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वॉकिंग इतनी पावरफुल क्यों है, ये माइंड और बॉडी दोनों पे कैसे काम करती है और ये मोस्ट फेमस 10,000 स्टेप्स का ऑब्सेशन आया कहाँ से और आपको क्या इतने स्टेप्स करने चाहिए या नहीं। एंड प्लीज़ एंड तक रहना क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम के हिसाब से नहीं। Hi everyone, welcome back to Therapy by Nitika and Tanvi. I am Dr. Nitika Anand. I am a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have been training women from past 8 years and have helped them to improve the quality of their life. Hi, my name is Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working on mental health awareness in India. I've been working in this space for the past 11 years. और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हैबिट की जो कि बहुत ही पावरफुल है लेकिन बहुत ही अंडररेटेड है, वॉकिंग। So let's walk. वॉकिंग हमारी सबसे नेचुरल मूवमेंट है, हम लिटरली वॉक करने के लिए ही बने हैं। पर फिटनेस कल्चर ने हमें ये सिखाया है कि जब तक वर्कआउट इंटेंस ना हो, जब तक आप बिल्कुल थक ना जाओ, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, वो वर्कआउट इफ़ेक्टिव नहीं होता। पर रियलिटी ये है कि वॉकिंग दुनिया की सबसे रिसर्च मूवमेंट्स में से एक है, स्पेशली जब बात आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की हो। सो रेगुलर वॉकिंग से आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है, ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, डाइजेशन भी बेटर होती है और आपके जॉइंट्स और मसल्स की मूवमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होती है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि 20 to 30 मिनट्स ऑफ डेली वॉकिंग से आपका डायबिटीज़, बीपी और हार्ट डिजीज़ जैसे लाइफस्टाइल इश्यूज भी कम हो सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि वॉकिंग आपके नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट नहीं करती जैसे बाकी इंटेंस वर्कआउट्स कर देते हैं। एंड अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग यहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वॉकिंग स्ट्रेस हार्मोन जो कि कोर्टिसोल होता है उसको कम करता है एंड हैप्पी हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन एंड मोटिवेशनल हार्मोन यानी कि डोपामिन उसको हमारे ब्रेन में इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड हमारा मूड भी अच्छा कर देता है। इसलिए वॉक करने के बाद इमिजिएटली माइंड थोड़ा सा लाइट फील करता है एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज़ प्योर न्यूरोसाइंस। अब लॉजिक सिंपल है, वॉकिंग एक रिदमिक मूवमेंट है एंड बॉडी जब एक रिदम को फॉलो करती है, मतलब कि एक पैटर्न को फॉलो करती है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि एवरीथिंग इज सेफ। हमारे ब्रेन को सेफ्टी पसंद है, हमारे ब्रेन को पैटर्न्स जो कि रिपीट होते हैं वो पसंद है, इसलिए हमारा ब्रेन फील सेफ आफ्टर वी हैव अ नाइस वॉक। एंड इसी वजह से वॉकिंग ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, बर्नआउट एंड इमोशनल ईटिंग जैसे पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो मूवमेंट इज मेडिसिन एंड वॉकिंग इज थेरेप्यूटिक, यानी कि थेरेपी की तरह आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करती है। ये समझना ज़रूरी है कि हर वॉक का इफ़ेक्ट सेम नहीं होता। फर्स्ट इज़ कैजुअल वॉकिंग, दिस मीन्स स्लो पेस्ड रिलैक्स्ड वॉक। ये बेस्ट होती है स्ट्रेस इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन के लिए, रिकवरी डेज के लिए या फिर जब आपका माइंड बहुत हैवी फील हो रहा हो। सेकेंड इज़ ब्रिस्क वॉकिंग, इसमें थोड़ा सा आपका ब्रेथ हैवी हो सकता है बट आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ वॉकिंग इज़ परफेक्ट फॉर हार्ट हेल्थ, फॉर फैट लॉस एंड फॉर बिगिनर्स, स्पेशली वो लोग जिनको रनिंग पसंद नहीं है। थर्ड वन इज़ इंक्लाइन वॉकिंग या फिर पावर वॉकिंग, थोड़ी सी अपहिल और थोड़ी सी फास्ट पेस्ड। इस टाइप की वॉकिंग से आपके लेग्स और ग्लूट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं बिना आपके जॉइंट्स पे प्रेशर डाले। एंड द थर्ड इज़ माइंडफुल वॉकिंग, इसमें नो फोन, नो स्क्रॉलिंग, बस आपकी ब्रेथ, स्टेप्स एंड योर सराउंडिंग्स। एंग्जाइटी, बर्नआउट और ओवर थिंकिंग के लिए माइंडफुल वॉकिंग बहुत हेल्पफुल होती है।
तो ये सब वॉकिंग ही है, बस सबका इंटेंशंस डिफरेंट है और रिजल्ट भी डिफरेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि वॉकिंग एक एक्सरसाइज तभी बन सकती है जब आपकी बॉडी का पॉस्चर करेक्ट है एंड आपकी बॉडी सही तरीके से मूव करेगी। तो सबसे पहले कीप इन माइंड कि आपका बैक स्ट्रेट है, यानी कि पॉस्चर स्ट्रेट है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं एंड आपके आर्म्स नेचुरली स्विंग कर रहे हैं आगे पीछे। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब आप वॉक करोगे तो आप हील टू टो वॉक करोगे, यानी कि पहले हील फिर टो। आपको कभी भी टो टू हील वॉक नहीं करना, दिस कैन एक्चुअली कॉज इंजरीज, सो प्लीज़ प्रेफर वॉकिंग लाइक दिस। नाउ फाइनली शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके हिसाब से होने चाहिए एंड अपने पेस को आप स्टेडी रखो। नाउ प्लीज़ ऑल्सो अवॉइड कि आप झुक कर नहीं चल रहे हो, आप फ़ोन में देखते हुए नहीं चल रहे हो, आप एक लेज़ी शफल नहीं कर रहे हो, यानी कि आर्म्स ऐसे ही स्विंग करते हुए नहीं चल रहे हो। एंड फाइनली आप बहुत बड़े स्टेप्स नहीं ले रहे हो क्योंकि वो आपकी नीज़ को हर्ट कर सकता है। एंड फाइनली अवॉइड हेस्टी वॉक्स जस्ट टू फिनिश योर स्टेप गोल्स। तो वॉकिंग भी एक्सरसाइज हो सकती है कंसिडरिंग कि आपका पॉस्चर करेक्ट है एंड आप उसमें कंप्लीटली प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं वॉकिंग वर्सेस रनिंग। अब रनिंग बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत इंटेंस दिखती है, पर ज़रूरी नहीं है हर इंटेंस दिखने वाली चीज़ बेटर हो। रनिंग एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका क्या स्टांस है रनिंग करते हुए, आपका क्या पॉस्चर है, आपका क्या न्यूट्रिशन है। बिकॉज आप अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते तभी रनिंग से इंजरी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और ज़्यादा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है। वॉकिंग एंग्जाइटी, बर्नआउट, हार्मोनल हेल्थ और बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और रनिंग उनके लिए बेटर है जिनके जॉइंट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर उनका कोई एथलेटिक गोल है। सो बॉटम लाइन ये है कि बेस्ट एक्सरसाइज वो होती है जो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। तो अब जानते हैं 10,000 स्टेप्स का सच। 10,000 स्टेप्स कोई साइंस नहीं बल्कि एक्चुअली मार्केटिंग से आया है। 1960s में जापान में एक पीडोमीटर लॉन्च हुआ था, यानी कि मैनपो काय मतलब 10,000 स्टेप्स। अब वहाँ से थोड़ा सा इधर उधर वाइड स्प्रेड हुआ एंड रिसर्च होती गई एंड उसमें पता चला कि जितनी हमारी मूवमेंट बढ़ेगी हमारी हेल्थ उतनी ही इम्प्रूव हो जाएगी, जिस वजह से ये नंबर यानी कि 10,000 काफ़ी पॉपुलर होता गया। अब क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा कैची है और सुनने में अच्छा लगता है एंड एक अकॉम्प्लिशमेंट सी फील होती है कि आज हमने 10,000 स्टेप्स कर लिए, बड़ा नंबर साउंड होता है, इस वजह से ये जल्दी से फिटनेस इंडस्ट्री ने अडेप्ट कर लिया। हाउएवर 6,000 to 8,000 स्टेप्स भी अक्सर हमारे लिए इनफ होते हैं, बट रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो न्यू ईयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर है एंड आप या तो न्यू ईयर्स ईव को देख रहे हो या फिर 2026 में देख रहे हो एंड आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर होगा टू फिनिश 10,000 स्टेप्स, विच इज़ अ गुड रेजोल्यूशन टू हैव, बट मोस्ट रेजोल्यूशंस फेल बाय द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बॉडी की नहीं सुनते, हम सब कुछ उस पर फोर्स करने लग जाते हैं। तो रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ द की टू कीप गोइंग ऑन विद योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, यानी कि रोज़ स्लो एंड स्टेडीली आप अपना टाइम इंक्रीज करो। पहले दिन 10 मिनट्स, देन 20 मिनट्स, देन नेक्स्ट वीक 30 मिनट्स एंड स्लोली आप अपनी पेस को इंक्रीज करो एंड कभी सनलाइट में माइंडफुल वॉकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग ट्राई करो ताकि आप बोर ना हो जाओ वॉकिंग से। क्योंकि वॉकिंग हमें बोरिंग तब लगती है जब हम उससे एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में वॉकिंग एक मेडिसिन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉकिंग। वी होप कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन 10,000 स्टेप्स ज़रूर है एंड यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट विद योर रेजोल्यूशंस एंड टू फुलफिल योर रेजोल्यूशंस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड लीव अ कॉमेंट। एंड इन केस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज़ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में है। So wish you all a very happy new year and we will see you in the next episode. Bye.